हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूं। इसमें आपको सॉफ्टवेयर के साथ बहुत से ड्राइंग्स की भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। इसमें हमारा मेन फोकस अपने फील्ड रिलेटेड ड्राइंग्स सीखने की तरफ होगा। तो हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे बल्कि अपने फील्ड रिलेटेड ड्राइंग्स भी सीखेंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मैकेनिकल, सिविल या आर्किटेक्चर, ये चैनल आपके लिए। आज हम लोग ऑटोकैड में बेसिक इंटरफेस और इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर ड्राइंग्स करने से पहले ये इनिशियल सेटिंग्स ज़रूर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन है गेट स्टार्टेड, सेकंड सेक्शन रिसेंट डॉक्यूमेंट और थर्ड सेक्शन है नोटिफिकेशन सेक्शन। यहाँ पर गेट स्टार्टेड में आपको स्टार्ट ड्राइंग का बटन मिल रहा है, जहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अपनी ड्राइंग करने के लिए एक पेज मिलेगा। यहाँ पर नीचे यहाँ पर ओपन फाइल्स है, जहाँ पर आप अगर कोई सेव की हुई फाइल है तो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो क्लिक करके। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है, आपने अभी जो काम किया होगा वो सब यहाँ पर दिखाएगा। रिसेंटली जो काम किए हुए हैं या फिर सेव है तो ये यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन है, कुछ साइन इन वगैरह, अगर आपका ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो यहाँ पर आप साइन इन वगैरह कर सकते हो, ड्राइंग्स वगैरह सेव कर सकते हो यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर मैं क्लिक करता हूँ। आप जानते हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर टॉप में आपको टाइटल बार मिल रहा है। टाइटल बार में आपको यहाँ पर ऑटोडेस्क ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का नाम मिल रहा है। यहाँ पर आपके ड्राइंग फाइल का नाम है। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें कुछ क्विक एक्सेस टूल्स अवेलेबल किए गए हैं, सेव, सेव एज या फिर ओपन, सेव, सेव एज वगैरह। यहाँ पर आपको 3 वर्क स्पेसेस अवेलेबल हैं, ड्राफ्टिंग एनोटेशन, 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए ड्राफ्टिंग एनोटेशन यूज़ करेंगे और 3D मॉडलिंग के लिए बाकी के 2 वर्क स्पेसेस यूज़ करेंगे हम लोग। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक शो मेन्यू बार आपको मिलेगा, शो मेन्यू बार। तो इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर एक मेन्यू बार शो होगा। हमारे मैक्सिमम ऑटोकैड के सारे कमांड्स इस मेन्यू बार में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ टूल बार है, उसी तरह डायमेंशन टूल बार, मॉडिफाई टूल बार। तो सारे कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब, एनोटेशन टैब, पैरामेट्रिक टैब, व्यू टैब, इस तरह से अलग अलग टैब्स हैं यहाँ पर। होम टैब का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि होम टैब में यहाँ पर ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशन टूल बार, सारे टूल बार्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें हमें अलग अलग कमांड्स अवेलेबल किए हुए हैं। तो कोई भी कमांड आपको यूज़ करना है यहाँ पर क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको हमारे फाइल टैब मिलेगा। फाइल टैब है, यहाँ पर आप प्लस करके कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लोज कर सकते हो विंडो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक व्यू क्यूब है, व्यू क्यूब। इसका यूज़ 2D में तो नहीं होगा, इसका ज़्यादातर यूज़ 3D में होता है। अब अलग अलग व्यूज़ देखने के लिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये व्यू क्यूब से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें नेविगेशन बार, बोलते हैं इसको नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार का यूज़ होता है ये हमारा व्यू कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि जूम इन, जूम आउट। अगर आपको जूम इन, जूम आउट करना है अपने ड्राइंग को तो यहाँ से होता है वो। ये देखिए यहाँ पर जूम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी तरह ये पैन का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर मिडल माउस प्रेस करते हो तो पैन होता है। उसी तरह यहाँ से भी आप क्लिक करके पैन का यूज़ कर सकते हो। इसे बोलते हैं नेविगेशन बार, जो व्यू कंट्रोल करने के यूज़ होता है। यहाँ पर एक कमांड लाइन में कोई भी कमांड टाइप करके आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत से इसके यूजेस हैं, तो धीरे धीरे हम वो सब सीखेंगे। यहाँ पर कुछ टोगल कीज़ हैं जो अपने ड्राइंग करते वक्त बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये टोगल कीज़। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अब जानते हैं कुछ इनिशियल सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट सेटिंग आपको करनी है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? तो यूनिट बेसिकली आप किस मेजरमेंट में अपनी ड्राइंग बनाने वाले हो, इसके सेटिंग्स हमें करने हैं। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप mm में काम करोगे, तो ड्राइंग्स आप mm में बनाओगे तो mm सेट करना पड़ेगा। उसी तरह सिविल आर्किटेक्चर ये फीट इंचेस मीटर में काम करते हैं, तो उन्हें उसी तरह से फीट इंचेस सेट करना पड़ेगा। तो ये यूनिट की सेटिंग है। चलिए करते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से UN टाइप करना है, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग ज़्यादातर, तो UN टाइप कीजिए यहाँ से। तो UN से या यूनिट आ रहा है, यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से इंचेस सेट था डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आपको यहाँ से
कोई भी यहाँ पर यूनिट सेट कर सकते हो आप। जिस मेजरमेंट में आप काम करने वाले हो, मिलीमीटर, मीटर, तो यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं मिलीमीटर सेट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है आपको प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होता है कि हमारे जो ड्राइंग्स है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, वो जनरली यहाँ से सेट करते हैं कि आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल यूज़ करने वाले हो या 3 डेसिमल यूज़ करने वाले हो, तो आपको जितने डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करने हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 0.000 सेट करता हूँ। यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर कोई भी सेट कर सकते हो। अगर आप फीट इंचेस में काम करने वाले हो तो आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से प्रिसीजन सेट कर सकते हो यहाँ पर 00, और यहाँ पर आप फीट में काम कर सकते हो। ये सिविल और आर्किटेक्चरल के लिए फीट इंचेस के लिए सेटिंग है। फिलहाल मैं मैकेनिकल के सेटिंग करता हूँ मिलीमीटर, और यहाँ पर डेसिमल कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रिसीजन 0.000 रखता हूँ। तो यहाँ पर ओके करता हूँ। यूनिट सेट हो चुका है। नेक्स्ट सेटिंग है लिमिट्स। लिमिट सेट करना है। अब लिमिट कैसे सेट करते हैं, तो लिमिट सेट करने के लिए आपको LIM टाइप करना है। अपने कीवर्ड से LIM एंटर करना है। तो पहले तो आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिट होता क्या है। तो लिमिट जनरली हमारा ड्राइंग एरिया होता है। तो हम लोग कितने एरिया में ड्राइंग करने वाले हैं ये हमें सेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस इमेज की मदद से। तो देखिए, हमारा ये जनरल एक ड्राइंग है। तो ड्राइंग की साइज लगभग 60 mm लेंथ है और 40 mm हाइट है। तो इसके हिसाब से हमारा ड्राइंग एरिया ये सेट करना होगा। तो ड्राइंग एरिया किस तरह से सेट करते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन से हमारा ड्राइंग एरिया स्टार्ट होगा 0,0 से, और यहाँ पर ख़त्म होगा। तो हमें अपना एरिया सेट करेंगे, ड्राइंग से वो बड़ा एरिया होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप और नीचे थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा है। तो जनरली जो लिमिट सेट करते हैं वो हमारे ड्राइंग से थोड़ा बड़ा होता है। तो ड्राइंग अभी 60/40 mm की है, तो हम लोग 100/100 mm का एरिया सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0,0 से हमारा एरिया स्टार्ट होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y ये वैल्यू डालना है। x एक्सिस में 100 और y एक्सिस में भी 100, अपर राइट कॉर्नर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर AutoCAD में सेट करते हैं। तो यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है, जो जनरली ओरिजिन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 0 करना है, एंटर करना है, 0 करके कॉमा करना है आपको, कॉमा के बाद फिर से 0 करेंगे, एंटर करना है। उसके बाद आपको अपर राइट कॉर्नर डालना है। अपर राइट कॉर्नर आपकी साइज होगी लिमिट की। तो लिमिट की साइज 100, कॉमा या फिर टैब भी प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पर स्विच करने के लिए। देखिए मैं बॉक्स स्विच कर सकता हूँ टैब से, या फिर आप अगर कॉमा करोगे 100 कॉमा तभी ये स्विच होता है। तो 100 में टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये सेकंड सेटिंग हमारी लिमिट की सेटिंग हो गई है। अब देखिए जनरली मेरा ये जो एरिया दिखा रहा है यहाँ पर, अभी जो एरिया दिखा रहा है वो 14 mm का ही दिखा रहा है। मैंने 100 mm सेट किया था। तो ये 100 mm तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप जूम ऑल नहीं करते। तो आपको जूम ऑल करना है लिमिट सेट करने के बाद। तो मैं जूम ऑल करने के लिए मैं कीबोर्ड से Z एंटर प्रेस करता हूँ, A एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये जूम ऑल का शॉर्टकट है, Z एंटर, A एंटर। तो ये देखिए मेरा जूम ऑल हो चुका है। मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कि नीचे से ऊपर तक ये जो एरिया दिखा रहा है मेरा 100 mm का एरिया दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। 100 mm हमारे लिमिट सेट हो चुके हैं। अब जानते हैं कुछ टॉगल कीज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉगल कीज 2D वर्क के लिए। देखिए 2D वर्क के लिए यहाँ पर सिर्फ 4 टॉगल कीज की ज़रूरत है। बाकी के टॉगल कीज यूज़ नहीं होंगे अभी फ़िलहाल, तो बाद में यूज़ होंगे वो 3D के लिए। तो यहाँ पर 4 टॉगल कीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट स्नैप, सेकंड है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, थर्ड है ऑर्थो मोड, और फोर्थ है डायनामिक इनपुट। ये 4 टॉगल कीज का यूज़ हम करेंगे। ये फिफ्थ जो है ग्रिड मोड, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये देखिए जो लाइंस दिखा रहे हैं वो ग्रिड्स हैं। ये ग्रिड मोड हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये ब्लैंक हो गया है, तो ये ग्रिड मोड है, इसको ऑफ करना है। यहाँ पर 4 बटन्स है। 4 बटन्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप का क्या काम होता है कि ये हमें स्नैपिंग पॉइंट्स दिखाता है। स्नैपिंग पॉइंट्स, अब स्नैपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, तो देखिए समझो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस लाइन में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। किस तरह के पॉइंट, तो देखिए इस लाइन में यहाँ पर एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट दिखा रहा है स्क्वायर में। इसका मिड पॉइंट भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ड्रैग करेंगे माउस को, तो यहाँ पर देखिए
एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर ट्राइंगल से मुझे एंड पॉइंट दिखा रहा है और इधर मुझे एंड पॉइंट दिखाएगा। यहाँ पर मिड पॉइंट है और यहाँ पर एंड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स मुझे दिखा रहे हैं। ये किसकी वजह से दिखा रहा है? तो ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से, क्योंकि ये बटन ऑन है। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स मुझे दिखाता है। समझो एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल के भी अलग अलग पॉइंट्स मुझे दिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट पॉइंट नज़र, यहाँ पर सेंटर पॉइंट नज़र आएगा और अलग अलग पॉइंट्स इस तरह से नज़र आते हैं। तो समझो मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट भी दिखाएगा मुझे, ये टेंजेंट पॉइंट दिखा रहा है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार है ये, टॉगल की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर भी उसके कुछ सेटिंग है। अगर यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारे सेटिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर से भी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना है और यहाँ पर भी सारे बटन्स ऑन रहने चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर एंड बटन को ऑफ करता हूँ, मिड बटन को ऑफ करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं दिखाने वाला। तो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भी स्नैपिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ से बंद किया है। एंड पॉइंट यहाँ से भी चालू होना चाहिए और बाहर से भी चालू होना चाहिए। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट स्नैप ये बाहर से भी ऑन रहना चाहिए और अंदर से भी सारे पॉइंट्स ऑन रहने चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का क्या यूज़ होता है? तो ये ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। समझिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, तो एक सर्कल बनाता हूँ, तो इसके कोई भी स्नैपिंग पॉइंट्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कैसे करते हैं? तो समझिए मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पर, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मुझे ट्रैक करना है, तो इस सर्कल के सेंटर पे जाता हूँ और ये ट्रैक हो गया। देखिए यहाँ पर ये ट्रैक करके मैं इसकी सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरह से हम लोग ट्रैकिंग पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। देखिए और एक मैं पॉइंट यहाँ पर ट्रैक करता हूँ, इसका यहाँ पर सेंटर पॉइंट ट्रैक करता हूँ। यहाँ से ट्रैक किया ये और ये ट्रैक करके मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। तो ट्रैकिंग का भी बहुत यूज़ होता है। आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हो कोई भी पॉइंट। ये देखिए लाइन के भी पॉइंट्स ट्रैक होते हैं। तो ग्रीन डॉटेड लाइन से सिर्फ आपको उस पॉइंट पे जाना है और साइड में आना है, ये पॉइंट ट्रैक हो जाएगा। ये जनरली ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड का क्या यूज़ होता है? तो ऑर्थो मोड से आप अपने लाइन को स्ट्रेट बना सकते हो। समझिए मैं एक लाइन बनाता हूँ, देखिए मेरी लाइन परफेक्टली स्ट्रेट आ रही है, एंगल में नहीं आ रही। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए आपको ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑर्थो मोड को ऑफ करते हो तो आपके लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं आएंगे। देखिए मैं नहीं ड्रॉ कर सकता हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी नहीं आएगा, ये एंगल में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट स्नैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो मोड यहाँ पर ऑन रखना है आपको। स्किप कर देता हूँ मैं। तो ये पॉइंट ऑर्थो मोड हो गया है। नेक्स्ट है डायनेमिक इनपुट। अब डायनेमिक इनपुट का क्या यूज़ है? तो डायनेमिक इनपुट जनरली हम जो कीबोर्ड से इनपुट टाइप करते हैं उसके लिए, तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट टाइप करेंगे। समझो लिमिट के लिए LIM, तो देखिए यहाँ पर मुझे कर्सर के बाजू में यहाँ पर लिमिट टाइप हो रहा है, कर्सर के बाजू में टाइप हो रहा है। क्यों बाजू में टाइप हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑन है। अगर ये डायनेमिक इनपुट मैं ऑफ करता हूँ और कुछ टाइप करता हूँ, सॉरी ये बंद नहीं हुआ है, तो इसको बंद करेंगे यहाँ से और फिर कुछ टाइप करेंगे आप LIM। देखिए कर्सर के बाजू में कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, सब टाइप हो रहा है यहाँ पर कमांड लाइन में टाइप हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन रखते हो तो यहाँ पर कुछ भी आपके कर्सर के बाजू में टाइप नहीं होगा। हमारी ज़्यादातर नज़र कर्सर के वहाँ होती है, इसलिए आपको ये डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है। जो भी टाइप होगा आपको वो कर्सर के पास दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग ये सब डिलीट कर देते हैं। और भी इसका एक यूज़ होता है कि अगर हम लोग लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो ये हमें डायमेंशन भी दिखाता है। ये देखिए 4.574 दिखा रहा है। तो ये डायमेंशन भी टाइप कर सकते हो आप यहीं पे। अगर आप यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑफ रखते हो तो ये डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिखाएगा। देखिए कुछ डायमेंशन नहीं दिख रहे और जो भी टाइप करोगे वो कमांड लाइन में टाइप होगा, आपके कर्सर के पास कुछ भी टाइप नहीं होगा। तो ये डायनेमिक इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ऑन रखना है। तो इस 4 बटन के बारे में मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑर्थो मोड और डायनेमिक इनपुट, ये 4 बटन। अगर इनमें से कोई बटन आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर कॉर्नर में कस्टमाइजेशन का बटन है। कोई भी बटन यहाँ पर हाइड हो चुका है होगा तो आप कस्टमाइजेशन में यहाँ पर जा सकते हो। कस्टमाइजेशन में क्लिक करना है और आपको यहाँ से उस बटन को ढूंढकर ऑन करना है। ठीक है, समझिए यहाँ पर ऑर्थो मोड को अगर मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर
गायब हो चुका है। अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा यहाँ पर ऑर्थो मोड। तो कोई भी बटन यहाँ से ऑफ होगा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो आपको ये कस्टमाइजेशन बटन का भी यूज़ करना है। तो मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ फिलहाल। चलिए एक और सेटिंग के बारे में जाते हैं, वो है डिस्प्ले सेटिंग। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको डिस्प्ले पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शंस है, ये लास्ट में ऑप्शंस पर क्लिक करना है। आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से OP शॉर्टकट टाइप कीजिए। OP शॉर्टकट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाता हूँ तो डिस्प्ले में जाऊँगा तो यहाँ पर कलर सेटिंग है, यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर कोई भी कलर सेट कर सकते हो। ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ करते हैं सब लोग, आप वाइट भी सेट कर सकते हो। वाइट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करना है और ओके करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर चेंज करके फिर से इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ज़्यादातर सेटिंग्स में ये ब्लैक ही होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ड्राइंग्स ट्राई करेंगे जिसमें हम लोग अलग अलग सेटिंग्स, डायमेंशन सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।